इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 जो है वो बात करती है प्लेंट के बारे में। प्लेंट जो प्लेंटिफ के द्वारा सूट फाइल की जाती है इन रिटेन, उसे हम प्लेंट कहते हैं। ऑर्डर 7 के रूल 1 क्या कहती है? पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। बेसिकली रूल 1 हमें बतलाती है कि हमें प्लेंट में कौन कौन सी कंटेंट को रखनी है, वो रूल 1 में दी गई है। रूल 1 कहती है द प्लेंट शेल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। सब क्लोज ए, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। हमें प्लेंट में सबसे पहले अपने कोर्ट के नाम को लिखनी है, किस कोर्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं। नाउ सेकेंड, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की नाम, रेसिडेंस इन डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, एड्रेस। फिर द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के नाम एंड एड्रेस लिखने हैं। सो फार एज दे कैन बी ascertained वेयर द प्लेंटिफ। हमें डिफेंडेंट के बारे में क्यों लिखनी है? क्योंकि हमें पता चल पाएगा कि हमें डिफेंडेंट के कौन से एड्रेस है जिससे हम समन भी भेज सकते हैं। तो इसीलिए प्लेंट में हमें डिफेंडेंट के रेसिडेंस, प्लेस, नाम मेंशन करने होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। हमें अपने प्लेंट में ये भी मेंशन करनी है कि अगर कोई डिफेंडेंट माइनर है या प्लेंटिफ माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो हमें इसे अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी, अपनी प्लीडिंग में। द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो हमें लिखने हैं, मीन्स सूट की जो फैक्ट हैं वो हमें मेंशन करने हैं। साथ ही ये कब एक्शन में आई, इसे हमें डेट मेंशन करनी होगी। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन। कोर्ट की कौन सी जुरिस्डिक्शन है इसकी, जिस कोर्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं उसकी जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं इस सूट की, वो हमें मेंशन करनी है। नाउ द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। प्लेंटिफ अपनी रिलीफ को मेंशन करेगा कि वो कौन सी क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर रहा है। नाउ एज, सब क्लोज एज कहती है वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड a set of or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished and means set of, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बीच के डिफरेंसेस। सेट ऑफ मीन्स हम अपने जो प्लेंटिफ के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा जो क्लेम लगाई जा रही है उसे एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही हम अपने क्लेम को भी बतलाते हैं, उसे कहते हैं सेट ऑफ। अगर प्लेंटिफ ने जो क्लेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट में मेंशन किया हुआ है, डिफेंडेंट उस क्लेम को एक्सेप्ट करता है और साथ ही अपने क्लेम को भी बतलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को 10,000 रुपये का अपने प्लेंट में मेंशन किया, क्लेम में डिफेंडेंट से डिमांड किया 10,000 रुपये का। डिफेंडेंट ने बताया कि प्लेंटिफ को उल्टा उसे 2,000 रुपया देना है और 10,000 रुपया उसे देना है, एक्सेप्ट किया। डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे 10,000 रुपये देने हैं प्लेंटिफ को, साथ ही प्लेंटिफ को भी उसे 2,000 रुपये देने हैं। तो इन दिस केस प्लेंटिफ क्या करेगी, वॉलंटरली उसकी जो 2,000 है उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ उसे 2,000 रुपये देना है, तो प्लेंटिफ क्या करेगी, अपने क्लेम में 10,000 में से 2,000 माइनस करके उसे 8,000 की क्लेम डिमांड करेगी डिफेंडेंट से। इसे कहते हैं सेट ऑफ, जहाँ प्लेंटिफ की जो अमाउंट है वो प्लेंटिफ अलाउ करेगी और रिलिंक्विश अपनी जो क्लेम है वॉलंटरली अपनी क्लेम को जो पार्ट ऑफ हिज क्लेम है
उसे डिनाई करेगी, गिव अप करेगी। क्लोज आई कहती है स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ द कोर्ट फीस सो फार एज द केस एडमिट्स। अपने सूट में प्लेंटिफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट मेंशन करेगी कि रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो सूट फाइल कर रही है, मनी सूट फाइल कर रही है, वो मेंशन करेगी किस चीज़ के लिए वो सूट फाइल कर रही है, और द पर्पस ऑफ द जुरिस्डिक्शन, इस कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो सूट फाइल कर रही है वो क्यों फाइल कर रही है, उसका पर्पस क्या है, जुरिस्डिक्शन है या नहीं वो मेंशन करेगी उस कोर्ट की। एंड ऑफ द कोर्ट फीस उसे देनी होगी प्लेंट का, जितना वो कोर्ट फीस पे कर रहा है उसे भी वो मेंशन करेगा। साथ ही क्यों ये केस एडमिट करने के लिए उसे अपने कोर्ट फीस, जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर अपने प्लेंट में मेंशन करनी होती है, जो कि हमारे ऑर्डर 7 रूल 1 में दी गई है। कि ऑर्डर 7 रूल 1 बेसिकली बताती है कि कौन कौन से कंटेंट्स होनी चाहिए हमारे प्लेंट में, वो रूल 1 में दी गई है। रूल 11 में दी गई है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि हमारे प्लेंट की रिजेक्शन कौन सी ग्राउंड्स में होती है, वो रूल 11 में बताई गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा ऑर्डर 7 रूल 1।